नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 29 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक तैराक से। दुनिया में स्त्री अधिकारियों और उनकी बात का विमर्श एक बड़ा मुद्दा है। शनेल कॉस्मेटिक्स का एक बड़ा ब्रांड है। इस ब्रांड का नाम पड़ा है मशहूर फ्रेंच डिजाइनर कोको शनेल के नाम पर। उनकी माने तो इस विमर्श में एक मूलभूत कमी है। उनका कहना था, ट्राइंग टू बी अ मैन इज अ वेस्ट ऑफ अ वुमन, यानी एक औरत के लिए सिर्फ आदमी के बराबर बनने की कोशिश करना उसके सामर्थ्य की बर्बादी है। बात सही भी है। पूरे मानव इतिहास में महिलाएं न सिर्फ पुरुषों के बराबर खड़ी हुई हैं, बल्कि उनसे आगे भी निकलकर उन्होंने कई बार दिखाया है। आज के दिन 1959 में 18 साल की एक लड़की ने एक ऐसा ही कारनामा करके दिखाया था। नाम आरती साहा। दुनिया के बारे में जानने के लिए भी दुनिया को जानना जरूरी है। इसीलिए आज की शुरुआत भूगोल से। ओलंपिक खेलों के झंडे में 5 छल्ले होते हैं, आपस में जुड़े हुए। ये 5 छल्ले महाद्वीपों की एकता के प्रतीक हैं। यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ओशियानिया। ओशियानिया यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आप कहेंगे कि भैया ललन टॉप, बचपन में तो पढ़ाया गया था कि महाद्वीप 7 हैं। तो बात दरअसल ये है कि तब साउथ और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीपों को एक मान लिया गया था और 1900 की शुरुआत में अंटार्कटिका ग्लोबल वार्मिंग का शिकार नहीं हो रहा था। वहाँ इंसानों का कोई नामो निशान था नहीं, तो वहाँ का ओलंपिक खेलों से कोई रिश्ता भी नहीं था। इसीलिए 5 महाद्वीपों के 5 छल्ले हुए। इन 5 महाद्वीपों के बीच में अथाह अनंत समंदर है, लेकिन कहीं कहीं महाद्वीप इतने नज़दीक हैं कि उनके बीच समंदर के सकरे रास्ते बन जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट्स। और स्ट्रेट की कई मिसालें हैं, जैसे पर्ल स्ट्रेट हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर में है, यूरोप और अफ्रीका के बीच। डार्डनल्स एशिया और यूरोप के बीच है। बॉस्फोरस या स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल एशिया और यूरोप के बीच है। स्ट्रेट ऑफ डोवर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच इंग्लिश चैनल में मौजूद सबसे सकरा रास्ता है। अब आज के किस्से का रिश्ता भी ओलंपिक से है और इन स्ट्रेट से भी। आदमी ने तैरना कब सीखा, इस बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन ईसा से 10,000 साल पुरानी केव पेंटिंग्स में भी तैरने की तस्वीरें मिलती हैं। सभ्यता आए तो तैराकी एक खेल बन गया और ओलंपिक में भी इसका कंपटीशन होने लगा। 1952 में ओलंपिक का आयोजन हेलसिंकी में हुआ था, जो उत्तरी यूरोप के एक देश फिनलैंड की राजधानी है। भारत में इस नाम की पहचान नेटफ्लिक्स के शो मनी हाइस्ट के पॉपुलर होने के बाद ज्यादा हुई। खैर, 1952 के ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार एक पूर्ण गणराज्य के तौर पर भाग लिया। ध्यानचंद तब रिटायर हो गए थे, लेकिन हॉकी में भारत की टीम तब भी विश्व नंबर 1 थी। अपेक्षा के अनुरूप हॉकी में इंडिया को गोल्ड मिलना था, मिला भी, और कुश्ती में भी भारत ने 81 पदक जीत लिया। भारत ने आज तक ओलंपिक में तैराकी में एक भी पदक नहीं जीता। उस साल भी भारत की टीम तैराकी में भाग लेने गई थी, जिसमें कोई पुरुष न होकर सिर्फ 2 लड़कियां थी, आरती साहा और डॉली नजीर। आरती की उम्र तब सिर्फ 11 साल 11 महीने और 305 दिन थी। जैसे ही आरती ने पूल में डाइव लगाई, वो भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा प्रतिभागी बन गई और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, मतलब 2021 के सितंबर महीने में। उम्र छोटी और तब के रूढ़िवादी समाज में एक लड़की होना, सोचिए कितना कठिन रहा होगा आरती के लिए ये सफर। जब आज भी सानिया मिर्जा के खेल के बजाय उनके स्कर्ट के साइज को लेकर फतवे जारी होते रहे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि तब क्या हो रहा होगा। इन्हीं दिनों सुदूर फ्रांस में सिमोन डे beauvoir स्त्री विमर्शों पर एक किताब लिख रही थी, द सेकेंड सेक्स। इसमें उन्होंने लिखा, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, यानी स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। अब इंटेलेक्ट पर जोर मत डालिए, किसी भी स्त्री से उसके वयस्क होने तक का अनुभव पूछिए, तुरंत इस वाक्य का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। आरती साहा ने ओलंपिक के बाद अगले 7 साल इसी वयस्क होने की प्रक्रिया में गुजारे। ओलंपिक में मिली निराशा के कारण उन्होंने खुद को तैराकी की प्रैक्टिस में झोंक दिया। इस दौरान वो 8-8 घंटे लगातार तैरने की प्रैक्टिस करती। इंटरनेट के पॉप सनसनीखेज दावों के विपरीत आदमी का बच्चा पैदा होने से पहले ही तैरने नहीं लगता है। नेचुरल रिफ्लेक्स के कारण वो पानी में सांस जरूर रोक लेता है, लेकिन तैर नहीं सकता। मनुष्य की तरह लगभग सभी स्तनपाई जानवर तैरने की काबिलियत रखते हैं, सिवाय 2 के, एक जिराफ और दूसरा हमारे नज़दीकी रिश्तेदार एप्स। आरती ने भी बचपन से ही तैराकी के गुर सीख लिए थे। 24 सितंबर 1940 को आरती का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। केवल 2 साल की उम्र में मां को खो देने के बाद उन्हें दादी ने पाला। कोलकाता के चंपा तला घाट पर पिता के साथ तैरने जाती थी। पिता ने प्रतिभा देखी तो एक स्विमिंग स्कूल में भर्ती कराया। किस्मत से आरती को छोटी उम्र से ही सचिन नाग जैसे गुरु मिले, जो एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे तैराकी में। 1946 में 5 साल की उम्र में आरती ने एक लोकल कंपटीशन में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। 1951 तक वो भारत में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड
तोड़ चुकी थी। इसके अलावा स्टेट और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में वो 22 पदक हासिल कर चुकी थी। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में उन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा था वो थी डॉली नजीर, जो 1952 में भारतीय ओलंपिक टीम में आरती के साथ थी। 27 सितंबर 1958 को भारत के चैंपियन तैराक मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल पार किया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय और दूसरे एशियाई व्यक्ति थे। उसी साल 18 अगस्त को बांग्लादेश के ब्रोजेन दास इंग्लिश चैनल पार कर ऐसा करने वाले पहले एशियाई बने। बांग्लादेश उस जमाने में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। कंपटीशन होगा लेकिन बैर नहीं। इस बात की मिसाल जो हमने कुछ दिन पहले देखी, यानी 2021 के टोक्यो ओलंपिक के दौरान, उसी की तर्ज पर आरती ने ब्रोजेन दास को बधाई संदेश भेजा। ब्रोजेन दास ने खत का जवाब देते हुए आरती से कहा कि वो भी ऐसा ही कर सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अगले साल के इवेंट के लिए कमेटी को आरती का नाम भी सुझाया। ब्रिटेन तक फ्लाइट का खर्चा उठाना आरती के बस का नहीं था। सरकार से मिलने वाला खेलों का बजट भी बहुत सीमित हुआ करता था। तब आरती की मदद की मिहिर सेन ने आगे आकर। मिहिर ने चंदा इकट्ठा करवाया लेकिन वो कम पड़ गया। आरती ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उनके लिए सवाल ये नहीं था कि उन्हें इवेंट में भाग लेने कौन देगा, सवाल ये था कि ऐसा करने से उन्हें रोकेगा कौन। उन्होंने मिहिर की मदद से बंगाल सरकार से गुजारिश की। तब मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय और प्रधानमंत्री नेहरू आरती की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने ब्रिटेन तक की यात्रा का इंतजाम करवाया। इवेंट की तारीख 27 अगस्त 1959 थी। इसमें 23 देशों के 58 लोग भाग लेने पहुंचे थे, जिनमें 5 महिलाएं भी थीं। आरती को फ्रांस के तट केप ग्रिसनेस से इंग्लैंड के सैंडगेट तक तैर कर जाना था। दोनों तटों के बीच 67 किलोमीटर का फासला था। मौसम साफ और आरती का इरादा मजबूत, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। आरती के पायलट बोट ने आधे घंटे की देरी कर दी आने में। इसके बावजूद आरती ने रेस शुरू की और 37 मील का फासला तय कर लिया। लेकिन तब तक मौसम करवट बदल चुका था। समंदर की लहरें इतनी तेज हो गई थी कि आरती को पीछे धकेलने लगी। इसके बावजूद 6 घंटे तक वो लहरों से जद्दोजहद करती रही और अंत में उन्हें समंदर से हार मानकर वापस लौटना पड़ा। आरती ने दोबारा प्रयास करने का फैसला लिया। इसके बाद आज ही के दिन यानी 29 सितंबर 1959 को आरती ने 16 घंटे 20 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। सैंडगेट तट पर तिरंगा फहराते ही वो ऐसा करने वाली एशिया की पहली महिला बनी। उनकी उम्र तब सिर्फ 18 साल थी। इस कारनामे को अंजाम देने के लिए सरकार ने 1960 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान पाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी थी। 1999 में डाक विभाग की तरफ से उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी हुआ। थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने आपको दुनिया में महासागरों और महाद्वीपों को जोड़ने वाले 5 स्ट्रेट्स के बारे में बताया था। 1966 में मिहिर सेन ने इन 5 को एक ही साल में तैरकर पार किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आज के लिए इतना ही। अगली किस्त में तारीख की फिर आपसे मुलाकात होगी। तारीख किस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। जिन्होंने एडिट किया है उनका नाम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। देखते रहिए दिल ललन टॉप।